नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से। हम आप लोगों को जो है काव्यखंड में जो पहला पाठ हम पढ़ा रहे हैं साखी, जिसके रचयिता जो है कबीरदास जी हैं। कबीरदास के जीवन के बारे में और मैं इनकी दो साखी के बारे में जो है दो साखियाँ का अर्थ जो मैं पहले बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में। आज हम जो है इनके 3 पद के बारे में जो पढ़ेंगे। आज हम इसकी जो व्याख्या करेंगे, इसको जो है बताएंगे इसके बारे में कि अपने इस पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है ध्यानपूर्वक देखिए और इसकी व्याख्या को जो है तैयार कीजिएगा और अंत तक इस वीडियो को ये देखिएगा, क्योंकि कबीरदास जी की यह साखियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो है पहली और दूसरी साखी या पहला और दूसरा पद जो है मैं आप लोगों को अपने पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब हम आज पढ़ेंगे तीसरी, चौथी और 5वीं के बारे में हम आप लोगों को जो है बताएंगे। इसकी व्याख्या जो हम करेंगे। तो कबीरदास जी जो है अपनी तीसरी साखी, हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज बगीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमान। कबीरदास की यह साखी, हस्त चढ़िए ज्ञान को, संदर्भ आप लोग को बताया ही मैं पहले, संदर्भ वही रहेगा और प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग में इस साखी के माध्यम से कबीरदास इस समाज को, इस संसार को क्या उपदेश देना चाहते हैं, वही जो है प्रसंग होता है। अपने इस साखी के माध्यम से कबीरदास मनुष्य को कह रहे हैं कि जो ज्ञानी बनने या ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता है, उस ज्ञान प्राप्त करने वाले मनुष्य को जो है सावधान किया है। क्या सावधान किया है, कैसे सावधान किया है, देखिए। हस्त चढ़िए ज्ञान को सहज बगीचा डाल। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तुम्हें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना है, या हे मनुष्य तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो, सहज बगीचा डाल। बगीचा का अर्थ होता है गद्दी, सहज जो है संप्रदाय से संबंधित है। हे मनुष्य तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो, सहज दुलीचा डाल। तुम दुलीचा जो गद्दी है, जो दुलीचा है, सहज का दुलीचा जो है डालकर। हे मनुष्य तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना, सहज का दुलीचा डालकर। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। झक मारना, अनायास, झक मार अनायास, भूखन भौंकता है, स्वान कुत्ता, ठीक है। स्वान रूप संसार है, यह संसार, यह जग जो है कुत्ते के समान है, जो अनायास ही भौंकता रहता है। यह संसार जो है कुत्ते के समान है, जो अनायास ही भौंकता रहता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार, जो अहंकार है, उस अहंकार को त्याग करके जो है मनुष्य को जो है उस दिशा में बढ़ना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा मनुष्य का जो शत्रु है वह जो है उसका अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक मनुष्य जो है ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, उसको ज्ञान जो है प्राप्त नहीं हो सकता। यह कबीरदास जी ने अपनी साखी में कहा है। दूसरा पद है, पखा पखी के काल में सब जग रहा गुलाम, निरपक होय के हरि भजे सोय संत सुजान। अब इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी जो है सज्जन पुरुष की परिभाषा को बताया है कि सज्जन पुरुष कौन है, सज्जन पुरुष किसे कहा जाता है। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। क्या होता है इसका? पक्ष विपक्ष। पखा पखी का जो अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, कारण
सब जग सारा संसार गुलाम भूलता है, निष्पक्ष होकर हरि भगवान को भजता है। संत सुजान, वही सुजान का अर्थ यहाँ पे सज्जन पुरुष से, सज्जन संत या सज्जन पुरुष से। तो देखिए अब इसकी व्याख्या स्टार्ट होगी। पखा पखी के कारण कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में सब जग रहा बुला। सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो रहा है। कबीरदास जी कहते हैं सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो रहा है। अर्थात व्यक्ति का जो वास्तविक जीवन लक्ष्य है, अपने उस जीवन लक्ष्य से मनुष्य व्यक्ति जो है भटक गया है। मनुष्य व्यक्ति क्या है, वह जो है भटक गया है। अब जो है निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। निरपक्ष होके हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में, अगर ऐसी भ्रम की स्थिति में मनुष्य किसी की बात में न आकर, किसी का पक्ष न लेकर, वह निष्पक्ष भाव से एक ईश्वर को भजता है, एक ईश्वर को मानता है, उसी ईश्वर के पक्ष में रहता है। अर्थात इस संसार में वह किसी के पक्ष में नहीं रहता है, न किसी के विपक्ष में रहता है, केवल परमात्मा की भजन से प्यार करता है, केवल परमात्मा को ही भजता है। वही व्यक्ति जो है संत है, वही व्यक्ति जो है सज्जन है, वही व्यक्ति जो है संत है, वही व्यक्ति जो है सज्जन है। पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम। एक बार फिर से देख लीजिए इसका अर्थ, इसकी व्याख्या। पखा पखी के कारण सब जग रहा गुलाम। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार पक्ष विपक्ष के झमेले में पड़कर भ्रमित हो गया है। अर्थात वह अपने वास्तविक जीवन लक्ष्य से भटक गया है। कबीरदास जी कहते हैं निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी भ्रम की स्थिति में जो किसी के पक्ष में न, किसी का पक्ष न लेकर, किसी के विपक्ष में न पड़कर, और वह जो है केवल निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है, ईश्वर के भजन से जो है प्यार करता है, वही व्यक्ति जो है सज्जन है, वही व्यक्ति जो है संत है। तीसरा देखिए, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुख के निकट न जाए। अब इस पंक्ति में अपने इस पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि प्रस्तुत साखी से के माध्यम से कबीरदास जी ने ईश्वर और खुदा वस्तुतः एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। ईश्वर और खुदा वस्तुतः जो है एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। परमात्मा केवल एक ही है, उसको मानने वाले जो है अलग अलग रूपों में मानते हैं। लेकिन कबीरदास ने क्या कहा है कि परमात्मा केवल एक ही है। क्या कहना चाहते हैं अपने इस पद के माध्यम से कबीरदास? हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग परम तत्व के लिए, अर्थात परम तत्व क्या है, वही परमात्मा ईश्वर, परम तत्व के लिए राम राम रटते हैं, परम तत्व के लिए राम राम रटते हैं। और मुसलमान उसी परम तत्व को, उसी ईश्वर को क्या कहते हैं? खुदा। हिंदू राम राम कह के रटते हैं और मुसलमान जो है उसी परम तत्व को जो है खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। मुसलमान ये हिंदू राम राम रटते हुए और मुसलमान जो है उनको जो है खुदा में सीमित करके नष्ट हो गए। कहे कबीर सो जीता जो दुख के निकट में जाए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में वही जीता है, वही मनुष्य जीता है, अर्थात वही जीवित है जो राम और खुदा में भेद कभी नहीं करता, अर्थात राम और खुदा के भेद में नहीं पड़ता, जो इन दोनों में व्याप्त
अद्वैत तत्व को देखता है, जो इन दोनों में व्याप्त अद्वैत तत्व को देखता है, जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। जीवन की जो सार्थकता है इस भेद से कि नहीं, यह हिंदू जो है राम राम कहते हैं कहें और मुसलमान जो है खुदा, अर्थात जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वह केवल जो है एक ही है, वह दो नहीं है। लेकिन धर्म को मानने वाले अपने धर्म जो संप्रदाय है वे लोग जो है अलग अलग मानते हैं। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, हिंदू मुआ राम कहीं मुसलमान बुलाई, हिंदू राम राम रटते हुए और मुसलमान जो है खुदा तक सीमित होकर जो है नष्ट हो गए। कहे कभी सो जीता, कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित है, वही व्यक्ति जीता है जो दोनों, जो परम तत्व में कोई भेद नहीं करता, अर्थात परम तत्व को वह केवल जो है एक मानता है, वह परम तत्व को जो है दो नहीं मानता है। उसी व्यक्ति के जीवन जो है सार्थक है, वही व्यक्ति जो है जीवन की सार्थकता इस भेद बुद्धि से ऊपर उठना है। जो जीवन की हमारी सार्थकता है अपनी इस भेद बुद्धि से जो है ऊपर उठना है। तो बच्चों आज के लिए जो है इसी 3 पदों का मैं जो आप लोगों को व्याख्या किया, और बाकी इसमें जो है 2 पद और बचे हैं। इन 2 पदों की व्याख्या मैं जो है अपनी अगली वीडियो में जो है आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।